द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताती हूँ, जिसके जो मेन पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है वाक्य, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। नाउ यू विल देयर आर टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में दो मेन हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस द पर्सन और द थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर्सन के बारे में या जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। यानी स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स कौन है? ये है सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट हैं। और स्टूडेंट्स के बारे में क्या बात हो रही है? कहा जा रहा है कि आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप, यानी स्टूडेंट्स जो है एक एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या कर रहे हैं वो हो गया आपका प्रेडिकेट। यानी आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप, इतना हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द कैट इज़ स्लीपिंग पीसफुली। यहाँ पर कैट जो है, कैट की बात हो रही है, कैट की बात हो रही है। कैट जो है सुकून से अपनी सो रही है, तो कैट की बात हो रही है, इसीलिए कैट क्या है? सब्जेक्ट है। और कैट कर क्या रही है? वो क्या कर रही है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इज़ स्लीपिंग पीसफुली, यानी कैट जो है सो रही है सुकून से। तो इज़ स्लीपिंग पीसफुली जो है वो हो गया प्रेडिकेट, वो कैट के बारे में बता रहा है, और कैट जो है वो हो गई सब्जेक्ट, यानी उसके बारे में बात हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का प्रेडिकेट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया ही है। द प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब वो हिस्सा सेंटेंस का जिसको जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उस हिस्से को हम लोग प्रेडिकेट बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। बर्ड, अब बर्ड कितनी हो गई आपकी? ये बर्ड हो गई, बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो बर्ड होगी सब्जेक्ट। और बर्ड क्या कर रही है, क्या बताया जा रहा है बर्ड के बारे में? इज़ फ्लाइंग, यानी बर्ड उड़ रही है। ये देखिए, तो द बर्ड हो गई सब्जेक्ट और इज़ फ्लाइंग हो गई आपकी प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक इंटेलिजेंट बॉय, और राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। अब एक बात और नोट करने की है कि ये देखिए, नीचे आइए, ये सेंटेंस है, द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड। द गर्ल्स जो है वो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट है आर नॉट टायर्ड, ठीक है, या वो थकी हुई नहीं है। ये जो वर्ड आर है, ये आर जो है ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये प्रेडिकेट में ज़रूरी है होना। अगर ये प्रेडिकेट में नहीं होता है तो प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं होता है।